देवता बनते हैं तो राजा बनते हैं, देवी बनेंगे तो रानी बनेंगे। ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा तो माता है ना, ब्रह्मा का टाइटल ही बताता है क्या है, माता है। तो माता बच्चियों की तरफदारी लेती है विशेष, या बच्चों की ज्यादा तरफदारी लेती है? माता का प्यार बच्चियों को ज्यादा मिलता है, बच्चियां माता की ओर ढुरती हैं और बच्चे बाप की ओर ढुरते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। माताएं प्योरिटी के पुरुषार्थ में आगे जाती हैं, तो कन्याएं भी प्योरिटी के पुरुषार्थ में आगे जाती हैं। माताओं में भी कोई मुखिया है, तो पुरुषार्थ करने वाली कन्याओं में भी कोई मुखिया है। वो कन्याएं दो प्रकार की हैं, एक है कुंवारी कन्या और दूसरी है अधर कुंवारी, उनको माता कहा जाता है। जो माता कही जाती है वो जगदम्बा है। जगदम्बा भल माता है, परंतु जन्म जन्मांतर के संस्कार पुरुष के हैं, इसलिए रुद्रमाला का मणका बनती है। उसमें भी कंट्रोलिंग पावर है। वो कंट्रोलिंग पावर डायरेक्ट बाप से ली है। स्त्री चोला होते हुए भी अनेक जन्मों में राजा बनती है, और संगम युग में भी लंबे समय के कंट्रोल करने के संस्कार हैं। बेसिक में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तो थोड़े समय कंट्रोल किया, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की भी जो अम्मा है वो तो आगे चल करके लंबे समय तक ब्राह्मण परिवार को और सारी दुनिया को कंट्रोल करेगी। इसीलिए नाम पड़ता है जगदम्बा। सिख लोग में एक गायन है इस बात का, राज करेगा खालसा। जरूर कुछ पवित्रता धारण की है, वो बाप की याद की पवित्रता है। और तो विजयमाला में आने वाली जो भी कन्याएं माताएं होंगी, वो एडवांस में चलने वाले जो रुद्रमाला की भांति हैं, उनकी माला तैयार हो जाएगी, परंतु वो सिंगल हैं, समान पुरुषार्थी उनको नहीं मिले हैं। तब तक राजा बनने की क्वालिटी नहीं कही जाएगी। समान पुरुषार्थी रानियां जब उन्हें मिल जाएंगी, युगल मण के बन जाएंगे। विजयमाला के दाने ऐसे श्रेष्ठ दाने हैं जिनका सहारा रुद्रमाला के मणकों को लेना पड़ेगा। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड हो जाएं, तब युगल मेरू मणके के समान बने, तब राजा ही चले। तो युगल तो होंगे, लेकिन युगल होने के बावजूद भी
उनमें एक होगा रुद्रमाला का और एक होगा विजयमाला का। जब तक ये युति नहीं बनी है तब तक पवित्रता के ऊपर बेहद के रूप से विजय पाई जाए ये नहीं हो सकता। और अव्यक्त वाणी में आया है साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से भी ऊपर चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये वाणी कौन से सन की है? 78 की है। उस समय बाबा को शरीर छोड़े हुए 10 साल हो गए। शरीर छोड़ने के बाद वो अव्यक्त बन गए ब्रह्मा बाबा, तो अव्यक्त के 10 वर्ष बताए और साकार के 42 से 43 वर्ष, अर्थात ब्रह्मा बाबा 68 तक साकार में रहे, 33 साल साकार में रहे ना, तो 33 साल तो वो हो गए और 69 से राम वाली आत्मा साकार में ब्राह्मण परिवार में आ जाती है। तो 69 से लेकर के 78 तक 10 वर्ष और ऐड कर दिए 33 में, तो 33 इयर्स में 10 इयर्स ऐड किए तो 42-43 वर्ष हो गए। इसलिए बोला कि साकार के 42-43 वर्ष, एक साकार के या दो साकार के है? अरे एक साकार के 42-43 वर्ष, एक पर्सनालिटी के 42-43 वर्ष या दो पर्सनालिटीज के 42-43 वर्ष जोड़ करके है? जोड़ने से एक ही हो गया। दो पर्सनालिटी हुई ना, एक दादा लेखराज की पर्सनालिटी वो 33 वर्ष और एक राम वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आई, तो वो भी साकार में गिनी जाएगी ना, तो 10 वर्ष वो, तो दो पर्सनालिटीज के साकार के 43 वर्ष, 33 और 10 43 वर्ष और ब्रह्मा बाबा की 10 वर्ष अव्यक्त के। इतना टाइम पास हो गया जब ये वाणी बोली गई है। बाबा महाकाली जब आएगी तो पहले झाड़ू लगेगा, लेकिन बाबा पहले पहले कहां से झाड़ू लगाना शुरू होगा? अरे डरना नहीं, विशाखापट्टनम से शुरुआत नहीं होगी है? नहीं नहीं, वो स्थान से मतलब है उनका, टाइम से मतलब नहीं है, कब से नहीं कहां से, माने वो स्थान क्या होगा जहां से झाड़ू लगाने की शुरुआत होगी। अच्छा, दीपावली जब आती है भक्ति मार्ग में तो झाड़ू बाहर से लगाना शुरू करते हैं, चबूतरे से, दरवाजे से, या अंदर से झाड़ू बाहर की ओर ले जाते हैं? तो जवाब आ गया, पहले अंदर से झाड़ू लगना शुरू होगा।
अंदर से बाहर की ओर सफाया होगा। अब अंदर क्या और बाहर क्या? अंदर किसे कहें और बाहर किसे कहें? हाँ, रुद्रमाला की ही बात हो रही है। विजयमाला तो बाहर वाले ले जावेंगे, अंदर वाले रह जावेंगे। इसका मतलब झाड़ू बहुतों को लगेगा, 8 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? अरे जो नई दुनिया की इकाई तैयार होगी, पहला परिवार की इकाई तैयार होगी, उसमें थोड़े होंगे कि बहुत होंगे? थोड़े ही होंगे। तो जो थोड़े होंगे वो तो बचेंगे, और बाकी कीड़े मकोड़ों को क्या किया जाएगा? झाड़ू निकाल के बाहर किया जाएगा। 2 लाख एकदम तैयार हो जाएंगे? और तो धीरे धीरे तो थोड़े पहले तैयार होंगे। थोड़े का संगठन बनेगा कि 2 लाख का बनेगा? अरे संगठन तो पहले थोड़ों को बनेगा ना, जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो। कितने होते हैं फ्लॉलेस? 8 ही होते हैं। क्या जीभ क्यों निकाल दी है? डर लग रहा है क्या? 8 बचेंगे और बाकी सबको झाड़ू लगेगा। तो अंदर से झाड़ू लगेगा। अब अंदर क्या और बाहर क्या? अंदर किसे कहें? है? अरे पूरा याद में रहने कैसे पता चले कौन पूरा याद में रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं? हैं? सेकंड सरेंडर वाले अंदर। अच्छा, उन सबको झाड़ू लगेगा। अच्छा चलो, उनमें भी पहले तो किसी को लगेगा। सरेंडर वालों में भी, रुद्रमाला की बात कर रहे हैं ना, एडवांस वालों में भी जो सरेंडर हैं उनमें भी कोई तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं ग्रुप में, कोई चंद्रवंश के बीज हैं, कोई इस्लाम धर्म के बीज हैं, कोई बौद्ध धर्म के बीज हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। क्रिश्चियन धर्म के बीज होंगे तो पुरुषार्थ का दिखावा बहुत करेंगे, अंदर से खोखले होंगे। पोप लीला। क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा कौन होता है? पोप। उसका नाम पोप क्यों रखा गया है? प्योरिटी के मामले में अंदर से बिल्कुल पोप लीला है। बाहर से सफेद सफेद चकाचक कपड़े दिखाई पड़ते हैं। तो कोई तो क्रिश्चियन धर्म के होंगे, कोई मुस्लिम धर्म के होंगे, कोई संन्यास धर्म के होंगे, कोई सिख धर्म के होंगे। तो अंदर से बाहर की ओर कौन होंगे और बाहर से अंदर की ओर किनको कहा जाएगा? अरे इतने इतने ग्रुप हुए धर्मों के, उनमें अंदर वाले कौन हुए और बाहर वाले कौन हुए? अरे माउंट आबू तो रह लो जाके, माउंट आबू रह लो जाके, वो अभी हमला करने वाले हैं। बाप दादा की दिल वाले बच्चे, अंदर वाले कैसे पता चलेगा दिल वाले कौन है, कि दिल पे चढ़े हुए कौन है, दिल से उतरे हुए कौन है? अरे दिल पे चढ़े हुए कौन है और उतरे हुए कौन है पता नहीं लगता है। संपूर्ण समर्पण किसको कहेंगे? इनमें किसी को कह सकते हैं कि संपूर्ण समर्पण नहीं है? है? कैसे पता चले कौन श्रीमत पर चलता है कौन नहीं चलता है?
किसी की ओर उंगली उठा के कहा जा सकता है ये नहीं चलता। अपने आप को समझ सकते हैं, तो फिर अपने आप को तो हम अंदर का ही समझेंगे, बाहर का थोड़ा ही समझेंगे। अरे हैं? जो दुनियादारी से मरने वाले हैं उनको अंदर वाला कहेंगे या बाहर वाला कहेंगे? हैं? जो दुनियादारी छोड़ चुके, घर वालों की भी याद नहीं है, परवाह नहीं, उन्हें तो अंदर वाला कहेंगे। तो कौन है वो अंदर वाले? नहीं, वो तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा। अभी तो 8 डिक्लेयर ही नहीं हुए हैं। अरे है? है? अरे अंदर वाले वो हुए जिनके लिए कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं अब, लेकिन उसकी भी परीक्षा ली जाएगी। ऐसे नहीं एनएस में घुस तो गए, लेकिन अंदर से खोट भरी हुई है। तो उनकी जब परीक्षा होगी तो बाहर निकल पड़ेंगे। ऐसा झाड़ू लगेगा जो ठहर नहीं सकेंगे। वो बोला है नई दुनिया का फाउंडेशन। तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो ना, आना जाना करते हो ना, तो कौन सी है वो नई दुनिया जिसका फाउंडेशन लग रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? ऐसे भी आजकल जो मकान बनते हैं उनके चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं? तो ये भी ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हो रही है। चारों तरफ पर्दा लगाया हुआ है, सबको पता नहीं चलता। जो तैयार हो जाए कि हमें बाहर की दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं, मम्मी पापा देखने को मिले तो ठीक, नहीं देखने को मिले तो ठीक, फोन से बात हो तो भी ठीक, न बात हो तो भी ठीक, हमें कोई दरकार नहीं। तो जो मरेंगे वो काशी नगरी में जाएंगे। अब काशी नगरी को अंदर वाला कहेंगे बाहर वाला कहेंगे? अंदर वाला। लेकिन उनकी पहले परीक्षा होगी। सबसे पहले झाड़ू किसको लगेगा? जब फाउंडेशन पड़ता है मकान का तो नींव खोदी जाती है, गड्ढे में जमीन खोदी जाती है ना, उसमें कंकड़ पत्थर डाले जाते हैं, डालते हैं ना। और जब डाले जाते हैं तो डाल के ही छोड़ देते हैं कि ऊपर से दुर्मुठ बजाते हैं, गच। वो है परीक्षा। जो कच्चे होंगे वो टूट के बिखर जाएंगे, जो पक्के होंगे उनका फाउंडेशन और जम जाएगा, हिलेंगे नहीं। ये पहले पहले अंदर से झाड़ू लगना शुरू होगा, फिर चंद्रवंशियों को झाड़ू लगेगा। फिर इस्लाम वंशियों को झाड़ू लगेगा। बैठे तो सारे अंदर हैं कि नहीं? हर धर्म के बीज हैं कि नहीं? झाड़ू सबको लगेगा, लेकिन लगेगा नंबरवार। तो यही प्रश्न है कि जब झाड़ू लगेगा, महाकाली निकलेगी, तो अंदर वालों को पहले झाड़ू लगाया जाएगा या बाहर वालों को? पहले अंदर से झाड़ू लगना शुरू होता है। माया भी समझ सकता
हाँ, माया का राज्य खलास होगा तब बाबा का राज्य शुरू होगा। हाँ हाँ, माया का राज्य खलास होगा तो माया दासी बन जाएगी, दासी बनेगी, कृष्ण का जन्म होगा तो सबसे पहले वो दासी संभालेगी कृष्ण को। हाँ जी। और कोई ने लिखा है, हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास हो जाएगा। तो क्या जो पेड़ पौधे देखते हैं वो भी खलास हो जाएंगे? परंतु पेड़ पौधे तो सतयुग में भी होंगे। अच्छा, पेड़ पौधे सतयुग में होंगे, क्या मनुष्य नहीं होंगे? तो जो बात मनुष्यों के लिए लागू होती है वही बात पेड़ पौधों के लिए लागू होती है। पेड़ पौधों के भी बीज हैं, मनुष्यों के भी बीज हैं। मनुष्यों का बीज है आत्मा। पेड़ पौधों में आत्मा होती है या नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो पेड़ बड़ा कैसे होता है? उसकी एक जड़ काट दो तो आधा हिस्सा क्यों सूख जाता है? उनमें जड़त्वमयी आत्मा है, उनका भी विनाश होगा। जब सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, तो बर्फ में तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब खलास। वो योगियों के शरीर रह जाएंगे।